स्पृशारः का स्वतार प्रयोजनम् किं कर्मः केवलाश्च धर्मः कं शरणं गतः। इनमें 6 प्रश्न हैं और यही सौनक जी ने पूछे और इसी पर पूरी भागवत है, पूरी 8 दिनों तक इसी पर चर्चा करेंगे। वो प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न क्या है कि शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का सारांश क्या है। दूसरा प्रश्न कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, मानव जीवन का धर्म क्या है, मानवों के लिए कौन कौन से धर्म बताए गए, भगवान के अवतार क्यों हुए, भगवान के कितने अवतार हुए, और जब भगवान यहाँ नहीं रहते हैं, अपने धाम में निवास करते हैं, तो धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण लेता? ये प्रश्न की याद रहे ना आप लोगों को, कौन कौन से प्रश्न की याद कर लो कि अंतिम में यदि पूछे तो पता तो चले कि कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्नों का उत्तर दिया गया। देखो पूछते बहुत है, पता तो चले श्रोता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कि श्रोता सो रहा हो, श्रोता भी कई तरीके के होते, श्रोता देखो 3 तरीके के होते हैं, ये भी बता दे तो आगे बढ़े थे। श्रोता एक होता है श्रोता जो सही मायने, दूसरा होता श्रोता और तीसरा होता श्रोता। ये 3 प्रकार है। श्रोता वो है जो कथा सुने और कथा का पालन करे, अनुसरण करे, जितना हो सके। देखो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करे, जरूरी नहीं आप सब हर चीज ग्रहण करने, लेकिन जो आपको अच्छी लगे वो ग्रहण करें कि हम ये अपने जीवन में ये कार्य कर सकते हैं। वो श्रोता है, मनन करे, मनन करे कथा का। और दूसरे श्रोता है जो आगे बढ़िया टेक ले पीछे पीठ की और बहुत प्रेम से 3 या 4 घंटे की जो भी कथा है आनंद पूर्वक सोए, शयन करे, बड़ी अच्छी नींद आती है। ये कई जन हमसे बताते भी हैं कि महाराज नींद बहुत बढ़िया थी कथा। पूछते ना कभी कभी कथा से जब बैठे बाहर बैठे तो और अच्छा ये जरूर कहते कथा बहुत बढ़िया चल रही, और सुनी नहीं तो तुमने क्या बढ़िया चल रही। कथा सुनो तो पता चले कि बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही कि खराब चल रही। और कथा तो कभी खराब होती नहीं, कथा तो भगवान की कभी बेकार होती नहीं है, व्यथा नष्ट होती। तो वो सोता है जो बढ़िया। अच्छा घर में सोने को नहीं मिलता, ये भी हो सकता, कोई समस्या हो, यहाँ जनरेटर चलता रहता, पंखा चल रहा, मान लो हवा थोड़ी बहुत जा रही, उसके चक्कर में बढ़िया नींद आ जाए, सोता। और तीसरे बहुत अलग होते हैं, श्रोता, सोते नहीं है, वो आके बैठते हैं और आके बैठते देखते कि कहा कोई कमी तो नहीं रहेगी। कथा से मतलब नहीं हुई ना, यहाँ भी बैठे तो कहो वर्मा जी की कमी में पंडाल वहां तक लग जाता, ज्यादा ठीक था, ये वहां तक को लग जाए ज्यादा ठीक, वो कमी देखने आता। तो उनको पुराणों में श्रोता कहा गया कि कोई काम न करे, खाली बोले, कोई काम तो नहीं लेकिन बोलने में बढ़िया। तो ऐसा स्वभाव मत बनाओ कभी, ये आज की बात नहीं, कभी मत बनाओ। प्रशंसा अनुशंसा कभी किसी स्थान की मत करना, इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़े दोषी हो जाते हो। क्योंकि जहाँ कथा हो, कई लोग तो व्यास जी को देखने आते हैं कि कपड़े आज कौन से, ये भी बात महाराज जी आज कल ज्यादा ठीक लग रहे थे, आज कम ठीक लग रहे हैं। कई लोग वादकों को देखने आते कि वादक कैसा कौन
बजा रहा है या गा रहा है, ये देखने का विषय नहीं है। वो किसी स्थान पर बैठ करके परमात्मा का चिंतन अवश्य कर रहा है, ये प्रणाम होते हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय, इसको बहुत साधारणतया मत लो। आप इसको यदि साधारण रूप में ले लेते हैं तो इसका अर्थ सीधा सा ये कि आप कथा को साधारण ले। कथा कभी साधारण नहीं होती। तो सरौटे का स्वभाव मत बनाओ, या तो सोता हो जाओ सबसे बढ़िया, चुपचाप आओ सो जाओ। घरों छुट्टी घर वाले सोच रहे बढ़िया आराम से कथा सुन रहा है, खूब धर्म का काम कर रहा है, और यहाँ बढ़िया आराम से यदि एक पंखा इधर घुमा दो तो सब सो भी जाएगा। या तो श्रोता बनो, श्रोता बनो, अच्छे गुणों को ग्रहण करो। आज 6 प्रश्न पूछे गए। सूत जी महाराज 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि सौरकाद ऋषियों, जो इस जीवन का परम धर्म है, पहला प्रश्न है कि धर्म क्या, मानव जीवन का परम धर्म क्या है, तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं इस जीवन का परम धर्म है कि भगवान की भक्ति करना। भगवान की बड़ी भक्ति आवश्यक है, और वो भी कैसी? भगवान की भक्ति करो, निरंतर करो, डेली करो, रोज करो। ऐसा नहीं कि जब मुसीबत आए तभी भगवान को याद करो, नहीं, उससे कोई फायदा थोड़ी है। जब निरंतर करोगे, जब नाम जब नित्य करोगे, तब उसका परिणाम मिलेगा, और नहीं मिलने वाला नहीं है। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि भक्ति कैसी हो, निरंतर हो, और मांगो मत, बढ़िया थोड़ो मांगना। भगवान से भक्ति बदले में कुछ चाहिए तुमको। कई लोग मंदिर मांगने के लिए जाते कि मंदिर गए, भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज अगर एक गाड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मन है, इच्छा है, वहां जा रहे, लाभ होगा 2-4 लाख का, अगर हो गया तो गाड़ी ले लेगा, तो वहां फिर बच जाओगा। मंदिर जाके मांगो मत, जो तुमको उनको देना दे देंगे, मिल जाएगा आपको। अच्छा, जो अभी तक मिला है वो क्या उन्होंने तो दिया है, किसी और को दिया नहीं है, सब उनका प्रदान किया। निरंतरता भक्ति करो, निरंतर भक्ति करो, और जब निरंतर भक्ति करोगे, देखो प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाएगी, और भक्त में ना हो कामना, यदि भक्त के अंदर कोई कामना ना हो तो भगवान बन जाएगी। यदि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है तो तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर मिल जाएगी, फिर तुमको कहीं और दूसरे ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर स्वयं मिल जाएंगे। और जब मिल गए तो सब सार्थक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जब मुसीबत पड़े तभी हनुमान चालीसा लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि जैसे कहीं गुजर रहे हो, अंधेरा रास्ता हो और कहीं कोई आवाज आ जाए खबर कर भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कृष्ण लोग जाएगा राम दूत धामा, तुरंत 5 मिनट में साफ हनुमान चालीसा 5 मिनट में पढ़ डालेंगे। पढ़ डालते हो ना, 5 मिनट में तुरंत ही हनुमान चालीसा कंप्लीट। गुरु जी कहा था कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ा करो, लेकिन घर में बैठ के नहीं पढ़ेंगे। और जब गली से गुजरे, अंधेरी रात रही हो, कुछ देर रात, तो मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ तुरंत। तो उस दिन तो बच गए हो तो, लेकिन अगर कोई सही में होता तो जय हनुमान ज्ञान से बचने वाले ये पक्का गाड़ी पीछे बैठ लेगा। तो इस कारण भक्ति मत करो। यदि मांगना है तो परमात्मा से ऐसी चीजें मांगो जो तुमको दे सके और तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाए। मांगो ऐसा कि तुमको
लाभ करे पारलौकिक जीवन में। कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम